Praise the Lord. Welcome to our Harvest Church online service. We are glad that you could join us this Sunday for this online service session. I welcome all the newcomers who are here for the first time. It is the Christmas season, a season of hope, giving and rejoicing. As a church, we would love for our online Christmas program, which will be held on 20th December at 6:30 p.m. We will have our Christmas and New Year service online as well. Today is a very special Sunday service, as after the sermon, we will partake in the Lord's Supper. Even as we attend churches from our homes, let's open our heart and presence of God to touch each of our hearts and families. As we begin forward, I request one of the members from the family to please lead us in the prayer. God bless you. प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से आप सबों का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है और सचमुच में हम यहाँ कितने खुश हैं कि एकत्रित होकर एक आराधना करने पा रहे हैं। और जब आप अपने घरों में इस आराधना को देखते हैं तो हमारे साथ मिल के गाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं और कहें, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में
जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। सचमुच में प्रियो, मेरे और आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह की रोशनी दिखाई देनी चाहिए। यही हमारी आराधना इस सुबह में होने पाए मेरे प्रियो। और जब ये गीत कहता है कि तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। सचमुच में प्रियो, यीशु मसीह के नाम में हमारे पास एक नई आशा है। क्यों ना इस दुनिया में कितनी महामारी, संकट, दुख, तकलीफ है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हमारे पास एक आशा है, क्योंकि वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो तूफानों को थमा देने वाला परमेश्वर है। और उसके नाम को हम धन्य कहते हैं और कहते हैं, यीशु जी तुम ही हमारे और हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी
हाँ मेरे प्रियो, जितने लोग इस आराधना को अपनी अलग अलग स्थानों पर रह के देख रहे हैं, आज अपने हाथों को ऊपर उठाएं और ऊंचे शब्द से कहें कि यीशु जी तुम ही हमारे और हम भी तुम्हारे हैं। विश्वास के साथ, अधिकार के साथ इस गीत को गाने पाए और कहने पाए, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी, यीशु जी तुम ही हमारे, 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 हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। हाँ मेरे पिता, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। होने दीजिए खुदा कि जब हम आराधना को करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच उतर आए, हम में से हर एक से बोले और बातचीत करे कि ये भक्त जो तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, इनके जीवन में एक नई आशा और नई उमंग को तू उतार दे मेरे खुदा। भक्त जनों के भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारणहारे, दिल में तुम ही बस लो। भक्त जनों के भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारणहारे, दिल में तुम ही बस लो। यीशु जी, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं, गर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं, कर हो अधूरा तेरे छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं।
कहे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। विश्वास के साथ कहे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। ऊंचे स्वरों से कहे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। हाँ मेरे खुदा, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। आपके दामन को छूकर हम पवित्र होना चाहते हैं खुदा। आपकी पवित्र संगति में हम बढ़ना चाहते हैं खुदा, क्योंकि आपका ही वो नाम है जो हमें निजात दिलाता है हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से। पिता, आपका ही एक वो पवित्र नाम है जो हमारा तारणहार नाम है। हर सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ एक ही नाम है, और वह है यीशु नाम, यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। सब मिलके कहें तारक नाम, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। मेरे प्रियो, वचन कहता है जो प्यासा हो मुझसे पिए, क्योंकि जीवन का जल यीशु मसीह है और जीवन की रोटी यीशु मसीह है।
तो आज जो कोई भी प्यासा है उसमें से पीने पाए और उसमें से खाने पाए, क्योंकि वो आपका तारनहार है, वो आपका सृजनहार है, वो ही इस पृथ्वी का सृष्टि करता है, वही आपको हर आपके पापों से निजात दिलाता है और आपको छुटकारा दिलाता है। इसलिए ऊंचे स्वरों से कहे, तारक नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम। आप जहां कहीं भी है अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। इस पवित्र सुबह में उसके आराधना ऊंचे स्वरों से करें। और क्वायर जब इस अंतरे को फिर से गाती है, मेरे प्रियो, आप अपनी आराधना ऊंचे स्वर से उठाएं, क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि वो आज आपको छू रहा है, वो आज आपको परिपूर्ण कर रहा है, परिपक्व कर रहा है। वो ये परमेश्वर है जो आपको जीवन की रोटी, जीवन का जल देता है। और वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो भी खोलेगा मैं आज उसके घर में भोजन करूंगा और उसके साथ संगति करूंगा। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप निराश हो, आप टूटे हुए हो, लेकिन आप उसके पास आने से ना हिचकिचाएं, ना लड़खड़ाएं, क्योंकि वो आपको अपनाने वाला परमेश्वर है। वो आपको अपने लहू से धोकर साफ करने वाला परमेश्वर है। वो प्रेमी करता है, वो हमेशा अपनी बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार करता है और आपको बुलाता है और कहता है, उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हाँ मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता वो कौन टूटा हुआ है, वो कौन निराश है, लेकिन ये गीत आपके लिए है। ये गीत आपके जीवन में एक नई आशा को लाता है। आज ये आराधना आपको जोड़ रही है, फिर से परिपूर्ण कर रही है। यीशु के नाम से आप फिर से खड़े हो रहे हैं, इसलिए अपने आप को उसे समर्पित कर दे और उसके सम्मुख पूरी तरह से अपने आप को डाल दे कि यीशु, यहां मैं हूं, जैसा हूं, जो भी हूं, तेरे सामने हूं। तू मुझे अपनी बाहों में भर ले और मुझे फिर से उठ खड़ा कर। धन्यवाद पिता, इस आराधना की घड़ी में आपने पवित्र आत्मा को बहुतायत से भेजा है। हर एक व्यक्ति ने जिसने इस आराधना को सुना है और किया है, वो आज आशीषित हुआ है। आने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी रोटी से हमें तृप्त कीजिए परमेश्वर पिता। जो वचन की भूख हमें है, वही वचन हमारे सामने आने पाए, यही हमारी प्रार्थना है पिता। फिर से आपके सामने अपने आप को नम्र करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड चर्च, आइए हम अपने दान और दशमांश के लिए तैयारी करें। परमेश्वर के दिए वचन के अनुसार लूका उसका 22वां अध्याय और उसके 35वें वचन में लिखा है, और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए
और झोले और जूते भी ना भेजा था, तब क्या तुमको किसी भली वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है और यही वचन हमसे कहता है। वो 10वां के लिए एक और वचन है जहाँ पे परमेश्वर कंफर्म करता है कि वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 का 8। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसने हर बात में और हर समय और सब कुछ जो तुम्हें अवश्य हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। आइए हम अपने दान और दशवांश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, धन्यवाद देते इसके लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। प्रभु, ये आप ही की ओर से दिया है। प्रभु परमेश्वर, हमसे विनती करते खुदा, कमाने के लिए ज्ञान और बुद्धि जो आप हमें देते, स्किल्स जो आप देते, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। और जिन लोगों के लिए नहीं, हम आपसे विनती करते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी सहायता मदद करे कि उनके आगमन पिता परमेश्वर इसकी आवक का जरिया खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हर एक घर में जो भी कमी घटी हुई यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। आपने दिया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। You give life, you are love, you bring light into the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light into the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. You pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you,
जय मसीह की गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है आज हार्वेस्ट चर्च इस ऑनलाइन सर्विस के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते जाते इसकी अनुग्रह कृपा जो बनी रहती है हमारे जीवन में। ये क्रिसमस सीज़न शुरू हो गया है और हम लोग क्रिसमस का सरमन सीरीज़ आज से ही शुरू कर रहे हैं ना। आप कुछ ना कुछ क्रिसमस के बारे में, यीशु की पैदाइश के बारे में हम सुनेंगे और सीखेंगे ना। और ये हम जानते बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीज़न है पूरे साल भर का, और ख़ासकर ये 2020 हम सभी के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल ईयर था हम सभी के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी अनुग्रह दया जो हमारे जीवन पर बनी रहती है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के ओपनर डॉक्टर रोपन एंड हिज वाइफ निकिता बांते, जो किया आपने बहुत अच्छी, अभी नई नई शादी करके आया है रोपन भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल ओपनर मैसेज। क्वायर का धन्यवाद, भाई एल्विन एंड टीम, बहुत अनॉइंटेड वर्शिप हुआ। एग्जॉर्टेशन फॉर ऑफरिंग के लिए धन्यवाद, स्पेशल सॉन्ग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं आगे बताना भी चाहता हूँ, ये क्रिसमस सीज़न में ये आप याद रखेंगे कि हमारे हार्वेस्ट चर्च का जो ऑनलाइन सर्विसेज क्रिसमस का होने वाला है ना। 20 दिसंबर शाम को 6 बजे हम लोग अमारिस हॉल नागपुर में ही ना, एक बड़ा हॉल है, वहाँ पर जायंट LED स्क्रीन लेकर के पूरा ऑनलाइन सर्विस वहाँ पर हम लोग फ्लैश करने वाले। साथ साथ आप जहाँ से भी देख रहे हैं आप भी लॉग इन कर सकते हैं यही YouTube चैनल के ऊपर। 20 दिसंबर विल बी आवर मेन क्रिसमस सर्विस। ऑल्सो हम लोग कुछ 22 दिसंबर को कैरल सिंगिंग होगा अगेन ऑन YouTube प्रीमियर। एंड 24 दिसंबर हमारा केयर ग्रुप 2 अगेन कुछ कैरल सिंगिंग करेगा, डिफरेंट सॉन्ग्स एंड स्किट्स एंड मैसेज के साथ में। सो अगेन रात को 7 बजे होगा ये प्रोग्राम, 22 दिसंबर एंड 24 दिसंबर आप याद रखें। एंड ऑफ कोर्स 25 दिसंबर मॉर्निंग विल बी एन ऑनलाइन सर्विस फॉर यू। आप ज़रूर यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, क्रिसमस मैसेज आप सुनने वाले हैं जी। आज लॉर्ड सपर भी होगा और ज़रूर से इसमें आप शामिल होइएगा। आपको जैसा इंस्ट्रक्शंस बताया गया है वैसा आप अपने घरों में तैयारी करिएगा। और राइट आफ्टर द समर आज लॉर्ड सपर होने वाला है और ये साल का आखिरी बार होगा जब प्रभु भोज सर्व कर दिया जाएगा। सो डोंट मिस आउट बट डेफिनेटली पार्टिसिपेट। So we are so excited about this season wherein God gave His only begotten Son, Lord Jesus Christ, जो चरनी में जन्म हुआ है और हम सभी के पापों के बदले क्रूस पर वो मारा भी गया, गाड़ा भी गया और तीसरे दिन जी उठा है ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अगर आपने लास्ट संडे का सरमन भी सुना है, कॉल्ड टू सर्व, जो 29 नवंबर पे आपको यहाँ पर सुना दिया गया था। सो हम सबको परमेश्वर ने चुना है और बुलाया है सेवा टहल करने के लिए। आज के सरमन के लिए क्रिसमस का ही थीम रहेगा और टाइटल है क्रिसमस, अ सीजन ऑफ डूइंग एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। कुछ दया के काम करने का ये अवसर आया है ना। हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सीज़न विद दिस मैसेज और आगे हम लोग क्रिसमस के बारे में और भी हम सुनते जाएंगे। आज का मुख्य वचन जो लिया गया मैं पढ़ना चाहता हूँ इंग्लिश में, बाद में हिंदी में भी हम पढ़ेंगे। आज हिब्रूज चैप्टर 13 वर्सेस 1, 2 एंड 3 से मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, एम्प्लीफाइड बाइबल से है। कीप ऑन लविंग वन अनदर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। Verse 2, do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it. Verse 3, continue to remember those in prisons as if you were together with them in prisons, and those who are mistreated as if you yourself were suffering. हिंदी में पढ़ने के लिए आज मैं मिसेस कंचन बांते से फिर से रिक्वेस्ट किया हूं, आप हमारी मदद करें, हिंदी में बाइबल वचन पढ़ेंगे। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। कैदियों की सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है।
यस आज का सरमन क्रिसमस इज़ अ सीजन ऑफ डूइंग एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। एक भलाई करने का ये सीज़न आ गया है ना कि हम दूसरों की सेवा हम कर सके। खास करके लिए क्रिसमस में हम जानते हैं परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज करके। हम तो इसके लायक नहीं थे, हम ही थे जिसने उसको दुख तकलीफ पीड़ा और क्रूस पर लटका दिया। पर देखो ना परमेश्वर का कितना अति महान प्रेम, हमारे पापों के बदले, हमारे दोष, हमारे गलती के बदले वो दान दे दिया है ना, इसलिए उसका जन्म हुआ है। और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम वो करता है, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। जो हमने आज हिब्रूज चैप्टर 13 वर्सेस 1, 2 एंड 3 हमने पढ़ा है, इसमें जो राइटर ऑफ हिब्रूज है वो हमको खास 3 बातों को स्मरण दिला रहा है जो आज मैं थोड़ा स्ट्रेस करना चाहता हूँ इस पर। नंबर 1 वो बता रहा है हिब्रूज चैप्टर 13 वर्सेस 1, 2 एंड 3 में, लव वन अनदर, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। नंबर 2, डू हॉस्पिटैलिटी टू स्ट्रेंजर्स, पौनाई करना ना भूले। नंबर 3, केयर फॉर दोज हु आर इन प्रिजन्स एंड दोज हु आर मिसट्रीटेड, कैदियों और जिन के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी तुम सुधि लो, उनकी भी तुम सुधि लो ना। मैं सबसे प्रथम बताना चाहता हूँ, गॉड्स हार्ट इज़ फॉर द पुअर। जो पीड़ा में है, जो दर्द में है, जो जेल में है, जो भूखे है, जो गरीब है, जो अनाथ है, जो विधवा है, कोई जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, कोई जिसकी परवाह नहीं करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत प्रेम करता है। और इस बात को हरदम ध्यान में रखना, आप है ना, परमेश्वर के हाथ और पांव, जो कुछ को स्वर को करना है इस पृथ्वी पर वो आपके द्वारा करेगा, आपके द्वारा करेगा। इसलिए इस 3 वचन पर हम ध्यान देंगे। और पहला वचन जो हमने पढ़ा है ना, वचन कहता है भाईचारे की प्रीति बनी रहे, कीप ऑन लविंग वन अनदर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ना। जो यहाँ पर ये राइटर भाईचारा शब्द इस्तेमाल किया है, ग्रीक में एडेल्फियो आता है, उसका मतलब होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब बिलीवर्स लोगों का, मतलब फैमिली ऑफ गॉड, मतलब मेरे चर्च के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले राइटर बता रहा है कि अपने चर्च के परिवार के लोगों के साथों में हम उनकी सुधि लें। कोई अगर बीमार है, कोई लोग कमज़ोर है, कोई लोगों शायद ये समय क्रिसमस भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आप उनकी सुधि लें, आप उनकी सहायता करें। और मैं सोचता हूँ ये कार्य तो हम लोग करते रहते हैं अपने बीच में, अपने कम्युनिटी में हम उनकी सुधि ले रहे हैं और सेवा ले रहे हैं। खासकर ये लॉकडाउन सीजन में भी कई परिवार दुख में थे, पीड़ा में थे, और आपने सहायता भी की, कुछ फाइनेंशियली भी और अलग अलग रीति से ना। ये राइटर यहाँ बता रहा है कि हम ऐसों की, अपने परिवारों की हम सुधि लेने पाए। दूसरा वचन जो है इस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। 2nd वचन हिब्रूज 13 में कहता है, डू नॉट फॉरगेट टू शो हॉस्पिटैलिटी टू स्ट्रेंजर्स, फॉर बाय सो डूइंग सम पीपल हैव शोन हॉस्पिटैलिटी टू एंजल्स विदाउट नोइंग इट। हिंदी में पढ़ देंगे। पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। That's right, वो न जानते हुए ना कोई परदेशियों की सुधि ले रहे हैं ना, न जानते हुए वो ऐसा करने से वो तो स्वर्गदूत की सेवा वो कर दिए है ना। इसका ये मतलब होता है जब स्ट्रेंजर्स, इंग्लिश बाइबल में कह रहा है, डू नॉट फॉरगेट टू शो हॉस्पिटैलिटी टू स्ट्रेंजर्स। हम जानते हैं स्ट्रेंजर्स वो होते हैं जो हमारे परिवार के बाहर है, हमारे कम्युनिटी के बाहर है ना। स्ट्रेंजर वो व्यक्ति होता है जो इस शहर के लिए ना अनजान व्यक्ति होगा ना, उसकी कोई भी पूछता नहीं है, उसके आंसू कोई भी नहीं पहुंचता है ना, उसके दुख और बोझ कोई भी नहीं उठाता है, वो बहुत अपने आप को अकेला भी महसूस करता है, उसको स्ट्रेंजर बोला जाता है, परदेसी बोला जाता है ना। हम जानते हैं हिब्रूज चैप्टर 11-13 में भी ना राइटर ने लिखा है कि हम भी जब इस संसार में हैं, वी आर स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स इन दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में ना परदेसी है
और अनजान व्यक्ति के समान हम इस हमारे दिन यहाँ पर काटते हैं। हमारा तो हेवन में नेशनैलिटी है और वहाँ पर युगानुयुग के लिए हम जाने वाले हैं, परंतु हम जब यहाँ पर रहते हैं हम स्ट्रेंजर्स हैं, इसलिए हम और स्ट्रेंजर्स की सुधि ले। कुछ ऐसे लोग जिसको आप जानते भी नहीं होंगे उनके हम आंसू पोंछने पाए, ये बाइबल बता रही है ना। जो दूसरे वचन में कहा है ना, ऐसे करने के द्वारा वो न जानते हुए स्वर्गदूतों की भी पहुनाई कर रहे हैं ना। ये वर्णन कर रहा है जेनेसिस चैप्टर 18 को, जब अब्राहम ने ही एंटरटेन स्ट्रेंजर्स नॉट नोइंग दैट दे आर एक्चुअली द एंजल्स ऑफ गॉड ना। ये उत्पत्ति उसका 18 चैप्टर में 1, 2, 3 कलम डायरेक्टली हिंदी में पढ़ देंगे प्लीज। इब्राहिम मामरे के बाजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। यस, यहाँ पर अब्राहम ने एक्चुअली स्ट्रेंजर्स को एंटरटेन कर रहा है ना। वो इस समय नहीं जानता है कि ये एंजल्स ऑफ गॉड है ना। देखो कैसे उसने उनको वेलकम किया। इन द हीट ऑफ द डे, काफ़ी तापमान गर्म होगा और सामने में 3 अनजान लोग खड़े हैं। अब्राहम को उन पर शायद दया आ गई होगी, उनको सलाम किया, उनके आगे झुक के प्रणाम किया, उनको माय लॉर्ड करके पुकार दिया और उसने कहा कि ना पानी भी दिया है उनके पाँव को धोने के लिए और विश्राम करने को भी बोला और अच्छा उत्तम भोजन तैयार करने को वो जाता है ना। उन दिनों में स्विगी भी नहीं होगा, जोमेटो भी नहीं होगा कि खटाखट आप ऑर्डर कर देंगे और फूड मंगा ले। वो अपने शीप्स में जाता है ना और वहाँ से कुछ जानवर लाकर ना कुछ 2-4 घंटे तैयारी में लग गए होंगे उसको, परंतु कितना पौनाई किया उसने ना। वो स्ट्रेंजर्स थे, अब्राहम के कोई परिवार वाले भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, अनजान लोग। कभी आपने खिलाया क्या रोटी अनजान लोगों को? जी, मुझको तो स्मरण आ रहा है, हमारे नागपुर शहर में पास्टर अमन भरद्वाज है जो आओ खुशियाँ बांटे ना, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं जहाँ पर सड़क पर जाते हैं और भोजन पहुँचाते हैं। आप भी अपने घरों में जो फूड लेफ्ट ओवर्स, गुड कुड फूड जो होगा लेफ्ट ओवर्स है, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं और आपके घर से पिकअप करेंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट। अभी ये सीज़न में तो वो ब्लैंकेट्स ही बांट रहे अनजान लोगों के साथ में। कभी आपने ऐसा किया क्या? किसी अनजान को रोटी खिलाया, कुछ ब्लैंकेट्स दिया, वार्म क्लोथ्स दे दिया ना। ये आप समझने पाए परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। अब्राहम ने भी ऐसे किया एंड वी आर कॉल्ड एज चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। अब्राहम की संतान पुकारे जाते। जॉन 8:39 में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम भी करते। मतलब यीशु एक्सपेक्ट कर रहा हम अब्राहम के समान काम करें, अब्राहम के समान हमारी बातचीत होने पाए, कार्य होने पाए। वी आर बिलीवर्स, वी आर, और अब्राहम को फादर ऑफ ऑल बिलीवर्स बोला और अब्राहम तो स्ट्रेंजर्स को एंटरटेन भी करता था। हमने लास्ट सरमन में भी सुना था, यीशु मसीह ने भी मत्ती 25 चैप्टर 35 से लेकर 40 कलम पर बताया था, मैं भूखा था, मैं नग्न था, मैं जेल में था, मैं बीमार था और तुमने आके मेरी सुधि ले। मैं जेल में था और तुमने मुझे सुधि लिया है ना। और लोगों ने कहा, कब मैंने तुझको भूखा, नंगा, जेल में, बीमार? और यीशु मसीह ने कहा, उसका 40 वचन हिंदी में पढ़ देंगे प्लीज। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। That's right, यीशु मसीह कहता है तुमने इन छोटों के साथ में किया, मानो तुमने मेरे साथ में किया। ये वाले पैसेज में ना, ये शेपर्ड जब शीप और गोट्स को सेग्रीगेट करता है ना, एक ही कारण था, क्योंकि जो शीप्स थे उन्होंने सुधि लिया था ना, दूसरों के आंसू पोंछा था
ना दूसरों की सहायता कर दिया था ना। ये परमेश्वर चाहता है कि जो लोग तंगी में है, तकलीफ में है, जेल में है, भूखे हैं, अनाथ है, विधवा है ना, कुछ उनको बोझ है, कुछ तकलीफ हो रही, हम उनकी सुधि लेने पाए। ये क्रिसमस सीजन में हम इस बातों को ध्यान में रखने पाए। आज होली स्पिरिट हमसे कुछ बता रहा है, हमको किसी की सुधि और सेवा लेने पाए। नीति वचन 19 और 17 भी प्लीज पढ़ दीजिए। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यस, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यस, गॉड विल ब्लेस यू ना। जो कंगालों की सुधि लेता है, परमेश्वर उनको सहायता करता है, आशीष दे देता है। ये कुछ कुंजियां हैं बाइबल में, हाउ टू टच द हार्ट ऑफ गॉड। कई बार हम अपनी नीड्स पर ही ध्यान देते हैं ना, पर परमेश्वर चाहता है दूसरों की पहले नीड्स हम पूरी कर दे। इसीलिए उसने 3 कलम में भी कह दिया, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 3 फिर से पढ़ देंगे। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। यस, यहाँ पर 3 कलम में जो लेखक है वो कहता है कंटिन्यू टू रिमेंबर दोज इन प्रिजन्स ना, जो बंदी गृह में है उनको हम भूल ना पाए। कंटिन्यू का मतलब ये एक्टिविटी करते रहे, नॉट ओनली दिस सीजन बट ऑल ईयर राउंड ना, कि हम दूसरों की सहायता करते जाए, या तो जो तकलीफ में है, जिन पर बुरा बर्ताव हुआ है, उनकी हम सुधि लेने पाए। जेम्स 1:27 में जेम्स ने भी कहा है, रिलीजन that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world। हिंदी में पढ़ देंगे। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यस, परमेश्वर चाहता है ना, ये है प्योर रिलीजन जो परमेश्वर चाहता है कि हम अनाथों की, विधवाओं की, जो तंगी में है, जेल में है, जो भूखे हैं ना, जो नंगे हैं, उनको हम सुधि लेने पाए, उनकी हम सहायता। क्यों ना, ये विंटर सीजन ड्रॉ होता है, कितने लोग ठंड में हो जाते हैं ना। मैंने लास्ट टाइम भी आपको इस सरमन में बताया था कितना हम ऑर्फनेजेस में बच्चों की सुधि ले रहे हैं हमारे रिस्टार्ट प्रोजेक्ट के द्वारा ना। कितने HIV पेशेंट, कम ऑन, लेट्स फिल देयर लाइव्स विद जॉय, विथ हैप्पीनेस। और देखो ना प्रभु हमारे लाइफ को कैसे जॉय और हैप्पीनेस से भर देता है। मैं आगे कुछ आपके आगे 3 एग्जाम्पल्स रखने वाला हूँ, 3 एग्जाम्पल्स बाइबल में से जो लोग भलाई करते थे। और पहला एग्जाम्पल लिया जाता है प्रेरितों काम उसका 9 चैप्टर 36 एंड 37 कलम, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। आपने तो पढ़ा होगा बाइबल में कैसे बड़े बड़े घटनाएं लिखी है, गवाहियाँ लिखी है, मुर्दे तक भी जीवित हो गए, अंधों को आंख मिल गई, लंगड़े उछलने कूदने लगे। बट डोंट फॉरगेट एग्जाम्पल्स लाइक दीज, जैसे कि ये स्त्री जिसका नाम था डॉर्कस ना, डॉर्कस के बारे में लिखा है, शी वॉज रिच इन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। भलाई कर्म करने में वो धनी पाए जाती थी ना। वो अच्छे भले भले काम करते जाती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि ये स्त्री मर गई, बीमार थी और वो मर गई। पर देखो ना, उसका जीवन यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ ना। आगे लिखा है कैसे पतरस आया, उसके लिए प्रार्थना किया ना, और वो स्त्री मुर्दों से भी जीवित हो गई। पर ये स्त्री की खासियत ये लिखी है,
ये स्त्री के बारे में नहीं लिखा है कि बहुत बड़ा पास्टर थी, अपोस्टल थी, प्रॉफिट थी, क्रूसेड कराती थी, अंधे लंगड़े, नहीं, ये भले कामों से धनी थी ना। उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका ट्रेडमार्क, कौन सी डॉर्कस, वो डॉर्कस जो भले काम करती है ना। मतलब पता नहीं कितने अनाथों की सुधि लिया होगा, पता नहीं कितने गरीबों को वार्म ब्लैंकेट्स दे दिया होगा ना, कुछ नीड्स पूरा। गॉड वाज सो प्लीज्ड ना। ऐसे काम करने से क्यों ना इसके जीवन में जब विपत्ति आ गई, बीमार पड़ गई, मर गई, प्रभु ने भूला नहीं ना उसको, मुर्दों से भी जी उठाता है ना। शी वॉज रिच इन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ना। द वर्ड काइंडनेस वी नो इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली, जेनरस एंड कंसिडरेट ना, कि किसी पर हम दया दिखाएंगे, किसी की हम सहायता करेंगे ना। मैं कहना चाहता हूं, टुडे द हेवन इज लुकिंग फॉर सच पीपल, काइंड पीपल। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सच पीपल हु विल डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जो दूसरों का बोझ उठा देंगे। क्यों ना ये साल 2020 कितने घर उजड़ गए, कितने परिवार दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, कितने लोग अपनी नौकरियां खो दिया, गवा दिया। अपने चर्च के भी द्वारा कितने लोगों को ना अनाज बांट दिया गया, फाइनेंशियल एड पहुंचा दिया गया है ना। ये समय भी आया है कि हम उनको कुछ कपड़े पहुंचा दें और ऐसे परिवार को आइडेंटिफाई करें एंड लेट्स थोड़ा सा आनंद उनके परिवार में भी लेकर के आने पाए। अगर आप न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, इनफैक्ट बाइबल में देखते हैं ना, ये हार्ट ऑफ गिविंग हमको जगह जगह दिख पड़ता है ना। और जब हार्ट ऑफ गिविंग एक आदमी के अंदर रहता है, इट डज नॉट मैटर वो कितना कमाता है, कितनी सैलरी है उसके पास में ना, और कितना उसके पास बैंक बैलेंस है, उसका हृदय अगले को आंसू पोंछने के लिए तैयार हो जाता है। होली स्पिरिट अंदर जब भर जाता है ना, हम उभर जाते हैं, हम उसकी सुधि और सेवा लेने को तत्पर के तैयार हो जाते। पौलुस ने कहा, 2 करंथी 9 चैप्टर उसका 7 कलम भी हिंदी में पढ़ देंगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। यस ना, परमेश्वर ना ऐसे दान देने वालों से प्रसन्न होता है जो हर्ष से, आनंद से ना देता है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के। पौलुस बता रहा है ना, जैसा उसके मन में ठाने, मतलब पवित्र आत्मा आपके मन में कुछ बात डालेगा करने के लिए, वो मन में बात डालेगा तो आप एग्जीक्यूट कर देना। वो कार्य जब आप करेंगे आपके लिए बोझ नहीं ठहरा दिया जाएगा, एक ब्लेसिंग लेकर के आएगा। जैसा देखा ना, अब्राहम ने स्ट्रेंजर्स को एंटरटेन किया, ब्लेसिंग्स कितनी बड़ी आई ना। ब्लेसिंग्स, उस स्ट्रेंजर्स ने आकर बोला कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है, वो गर्भवती हो जाएगी और पुत्र को जन्मेगी। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग ना। अब्राहम को नहीं पता था ये ब्लेसिंग लेकर के आए, वो तो स्ट्रेंजर्स समझकर सुधि ले रहा था ना। कैसे गॉड ने अब्राहम को रिवॉर्ड कर दिया, वो कार्य कर दिया जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था ना। वो गर्भस्थान मरी जैसी हालत थी उसकी पत्नी का, अब्राहम बूढ़ा था, पर गॉड ने उसको ब्लेस किया। आपको कुछ सो करना पड़ता है तभी तो कटनी काटते हैं ना। इस बातों को मैंने अनुभव किया, पता नहीं आपके बारे में ना कैसा आप सोचते होंगे, परंतु जो दान देते हैं ना, वो खुद उनके पास ज़्यादा नहीं रहता है ना। कई बार हम अपेक्षा करते हैं वो अंकल, वो आंटी, वो भाई, वो बहन, बहुत बड़ी सैलरी है, पगार है, वो तो ज़रूर से दे देगा ना। परंतु बाइबल में कितने बार लिखा है, वो विधवा ने 2 दमड़ी थी, वही 2 वो भी दान में दे दिया ना। कई बार रिच लोग जो रहते हैं, रिच लोग बहुत इकट्ठा करते जाते, मेरे लिए और रखो। यीशु मसीह ने एक बार एक दृष्टांत देते कह भी दिया, लूक चैप्टर 12 में 20 और 21 कलम हिंदी में सिर्फ पढ़ दे, लूक 12, 20 और 21। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। यस, यीशु मसीह ने उसको हे मूर्ख करके एड्रेस किया। रिच मैन था,
इतना उपज हुआ कि गोडाउंस तोड़ करके मैं बड़े बड़े गोडाउंस पाऊंगा, अपने प्राण से कहूंगा खा पी और ऐश कर तेरे लिए बहुत दिनों के रखा। प्रभु ने कहा हे मूर्ख ना, उसको दाव फूल करके एड्रेस किया। और 21 कर्म कहता ऐसा ही है वो मनुष्य जो अपने लिए ही बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। वी आर कॉल्ड टू ब्लेस अदर्स, वी आर अ ब्लेसेड जेनरेशन ना। ब्लेसेड जेनरेशन दूसरों को आशीर्वाद देता है। एक एग्जाम्पल की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा और ये समय ना एक्स चैप्टर 10 में और उसका 1 और 2 कलम हिंदी में पढ़ देंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों का बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यस, ये इसका नाम है कर्नेलियस ना, जू भी नहीं था वो ना, परंतु दूसरों की सुधि लेता था। ही गेव आर्म्स टू द पीपल ना, दूसरों को दान देता था। परमेश्वर ने ये बात बहुत पसंद की और उसको ब्लेस किया। इस टाइम ब्लेसिंग कैसे आई उसके घर में ना, कि पूरा घराना उद्धार पाया। प्रभु ने पीटर को भेजा ना, पीटर गया वहाँ प्रार्थना किया, पूरा घराना उद्धार पाया, बैप्टिज्म हो गया, पवित्र आत्मा से भर गए। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग ना। सो जब लोग सुधि ले रहे हैं परमेश्वर उनको आशीर्वाद दे रहा है। एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ जो एक्ट्स चैप्टर 11 में 24 और 25 कलम में हिंदी में पढ़ देंगे। क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। यस, यहाँ पर लिखा है बारनबस के बारे में। बारनबस वो व्यक्ति था जिसने शाऊल को भी सेवकाई में लेकर के आया। पर बारनबस के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है यहाँ पर। वो एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था ना, और विश्वास से परिपूर्ण था। और उसका परिणाम देखा ना आपने। परिणाम ये हुआ कि बहुत से लोग विश्वास में और जुड़ते गए, कलीसिया में और लोग जुड़ते गए। आज वर्ल्ड ढूंढता है फॉर गुड पीपल। ही वॉज अ गुड मैन, बरनबस वॉज अ गुड मैन। ठीक है, होली स्पिरिट का भी इसको एक गुण था इसके अंदर में, और वो फुल ऑफ फेथ भी था। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पर ही वॉज ऑल्सो गुड मैन। गुड करता है, गुड मैन भला चाहता है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, बाहर वालों के लिए सुधि लेता है। ये सेम क्वालिटी हमको यीशु मसीह में भी दिखती है ना। एक्ट्स 10:38 में पढ़ने का समय नहीं है ना, प्रेरित 10:38 में भी लिखा है यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, जो भलाई करते फिरता था, भलाई डूइंग गुड ना, दूसरों की सुधि लेता था, और जो शैतान से पीड़ित थे उनको चंगा करता था। बिकॉज गॉड वॉज विथ हिम ना। जब एक आदमी भलाई करता है तो परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है ना। ये स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट है, एक गिविंग की स्पिरिट है ना, दूसरों की सुधि लेता है। हम जॉन 3:16 भी जानते, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास कर ले वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन वो पाले। ये नहीं कि उसके पास 10 पुत्र थे, एकलौता पुत्र था, वो भी दे दिया आपकी सुधि के लिए, आपके उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए। हार्ट ऑफ गॉड इज गिविंग हार्ट, दूसरों की आंसू पोंछने वाला ये हार्ट है ना। ये परमेश्वर चाहता है। इफिसी 5:25 में पौलुस ने भी लिखा, हे पतियों अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो, जैसे ख्रीस्त ने कलीसिया से, और उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे भी दिया ना। एक गिविंग हार्ट है। हस्बैंड के पास भी वैसा ही हार्ट होना चाहिए ना। जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो उसको हम कुछ देने के लिए भी तैयार हो जाते ना। लव इज एन एक्शन वर्ड, इट इज नॉट पैसिव। गुड समैरिटन के बारे में लूक चैप्टर 10 में यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था ना। उसने जो कुछ था उस अदमुओं के लिए किया ना, उसको दाखरस तेल उंडेल दिया, उसको सराय में जाकर रख दिया, उसका किराए तक भी दे दिया वहां पर। इट इज अ गिविंग हार्ट
ना लव एंड कंपैशन ये दोनों साथ साथ जाते हैं ताकि हम दूसरों की सुधि लेने पाए, दूसरों की सुधि। हम अब्राहम की संतान है ना, और वी आर कॉल्ड टू बी अ ब्लेसिंग, वी आर कॉल्ड टू बी ब्लेस द अर्थ, द वर्ल्ड, द कम्युनिटी अराउंड अस ना। जो जेनेसिस चैप्टर 12 में 1 से लेकर 3 कलम तक लिखा है, प्रभु ने कहा था, पढ़ भी देंगे, इंपॉर्टेंट है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यस ना, आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग, प्रभु ने कहा है ना, तू को एक आशीर्वाद का कारण मैं बना दूंगा। ये परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों की सुधि और सहायता लेने पाए ना। सो एक हार्ट टू गिव, हार्ट टू हेल्प ना, और ये हार्ट जब आता है, पवित्र आत्मा इसमें एक विचार हार्ट में डाल देता है ना कि मैं दूसरों की सुधि लूंगा ना। और गिविंग तब होना चाहिए जब मेरे पास ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, अरे मेरी सुधि कौन लेगा, मेरी सहायता कौन करेगा ना। जब हम दूसरों की सुधि लेते हैं, देखो ना प्रभु कैसे हमारी सुधि भी लेता है। एक दो वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। ये टाइम एक्ट्स चैप्टर 20 में एंड वर्स 35 वचन भी पढ़ देंगे। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है, इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है ना। पौलुस ने भी कह दिया निर्बलों को संभालना ना, ये परमेश्वर चाहता है। अपने हाथों से हम मेहनत करें और निर्बलों की सहायता करने पाए, और सिखाया है परमेश्वर ने कि लेने से देना धन्य है। गॉड लव्स दैट, गॉड लव्स दैट ना। और लूक चैप्टर 6 में वर्स 38 में यीशु मसीह ने कहा, पढ़ देंगे, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दैट्स राइट ना। दिया करो ना, जिस नाप से तुमने दिया तुम्हें भी लोग ला करके तुम्हें भी देने वाले हैं ना। ये परमेश्वर जानता है हाउ टू रिपे बैक। हम इसलिए नहीं दे रहे कि कुछ प्राप्त करने के लिए, परंतु पवित्र आत्मा ने अंदर हृदय में कुछ बात डाला है, मैं तो करके ही रहूंगा ना। हम लोग बिलीवर्स है, जब यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम अब्राहम की संतान पुकारी जाते हैं। गलेशियंस 3 चैप्टर में 7 to 9 लिखा है, पढ़ने का समय नहीं है ना। कहता है 9 कलम में, वी आर ब्लेस्ड विथ फेथफुल अब्राहम, वी आर अ ब्लेस्ड जनरेशन, वी आर कॉल्ड टू बी टू ब्लेस अदर्स। औरों की सुधि लेने, सहायता करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको बुलाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, लेट्स स्टार्ट दिस क्रिसमस सीजन किसी न किसी के आंसू को पोंछकर, किसी न किसी की सुधि ले करके, किसी न किसी की हम सहायता करके ना। कोई स्ट्रेंजर की, कोई परदेसी, कोई आपको जानता भी नहीं होगा, उसको रोटी खिला दो ना, उसको डिनर पर बुला दो ना, उसके आप ब्लैंकेट बांट दो ना। जरूर स्वर्ग नोटिस कर रहा है, और जरूर प्रभु के पास अनेक उपाय है आपकी सुधि लेने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। इसलिए वापस से ये पढ़कर समाप्त करूंगा। हिब्रूज चैप्टर 13 में वर्स 1 to 3 में ना लेखक ने कहा, हिंदी में पढ़ दे डायरेक्टली, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। कैदियों की सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है।
दैट्स राइट मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने ओन फैमिली को भी प्रेम करो और बाहर परदेसी के सांप पे भी सुधी लेने पाए। आइए हम अपने सिर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। ये घड़ी, ये अवसर आपने हमारे जीवन में लाया है पिता, और आज पवित्र आत्मा ने हमें और कुछ बातें स्पष्ट रीति से बताया है प्रभु, कि आपने हमको बुलाया है कि हम दूसरों को आशीष दे सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को इस्तेमाल कर प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु दूसरों को ब्लेस करने के लिए पिता। प्रभु जी हर एक को प्रभु जब वो हाथ बढ़ाते हैं प्रभु, आप उनको ब्लेस करना प्रभु, आप उनकी सुधि लेना, आप उनके आंसू को पोंछना प्रभु जी। खासकर जो दुख और पीड़ा में है, दर्द में है, तकलीफ में है पिता, ओ परमेश्वर उनके आंसू आप पोंछ दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जब हमारी कलीसिया के विश्वासी लोग ये सब कार्य करना शुरू करते हैं, ये क्रिसमस सीजन को ऐसा शुरू करते हैं, हर एक को ब्लेस करते जा, आशीष दे, रिवॉर्ड कर। धन्यवाद देते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी वेलकम टू द टेबल ऑफ द लॉर्ड। आज ये लॉर्ड सपर का जो मेज़ यीशु मसीह के मृत्यु को दिखलाता है। ये मेज़ बताता है कि परमेश्वर ने हमारे साथ एक नई वाचा, न्यू कवेनेंट हमारे साथ में बांधा है ना। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब शामिल हो सके, और जैसे पौलुस ने बताया है, मन फिरा के, पछताव करके हम इसमें शामिल होने पाए। मैं आज बाइबल में से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो इब्रानी 11 चैप्टर 28 कलम, हिब्रूज चैप्टर 11 28, इंग्लिश पढ़ूंगा बाद में हिंदी पढ़ देता हूँ। बाय फेथ that is Moses, he kept the Passover and the sprinkling of the blood so that the destroyer of the firstborn would not touch them. हिंदी में कहता है Hebrews 11:28, विश्वास ही से उसने मतलब मूसा ने फसा और लहू छिड़काने की विधि मानी कि पहलौठा का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वास से मोसेस ने ये पासओवर की विधि अपने बीच में रखा था ना, और ये जैसा जैसा परमेश्वर ने बताया था उसने वैसा ही किया, और हम जानते हैं वो नाश करने वाला उस घर में प्रवेश नहीं कर सका। जी जब हम इसमें शामिल होते हैं तो विश्वास से आना चाहिए ना। ये यीशु मसीह का देह है, यीशु मसीह का लहू है, इसमें हम जब पार्टिसिपेट करते हैं, नाश करने वाला अब हमारे ऊपर में कोई नुकसान नहीं कर सकता है। वो वो शैतान जो आज तक मेरे घर परिवार को ना नुकसान करता था, बीमार करता था, सारे उसके तरकीब आज नष्ट किए जाते। इसलिए मन फिरा करके इस मेज़ में आप शामिल होइएगा ना। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह जिस रात पकड़ा दिया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद दी और तोड़ा। ये रोटी यीशु मसीह की देह को दिखलाती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये रोटी तोड़ूंगा तो आप भी अपने घरों में इस रोटी को तोड़िएगा, और उसके बाद में दाखरस पर भी प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग मांगूंगा, और उसके बाद जब मैं बोलता हूँ आप भी इसमें शामिल होंगे। आइए लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज बड़े विश्वास के साथ प्रभु आज हम इस मेज़ के चारों ओर आते हैं पिता, हमारे घराने के साथ में आते हैं पिता प्रभु, और ये रोटी जो आपके देह को दिखलाती है, हम धन्यवाद के साथ इसको हम तोड़ते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका शरीर तोड़ा गया, मारा गया प्रभु जी क्रूस पर प्रभु, आपने कोड़े खाया, कांटों का ताज लिया पिता, ये सब हमारे लिए था प्रभु। हमारे पापों का दंड आपने क्रूस पर सह लिया है प्रभु जी। धन्यवाद आपको देते और आपसे आशीष मांगते। जब लोग मन फिरा कर इसमें शामिल होते पिता, ये आशीष का कारण उनके लिए ठहरा दिया जाए प्रभु जी। प्रभु जी जैसे बाइबल में लिखा, रोटी के बाद तूने कटोरा लिया, आज हम भी इस कटोरा लेते हैं जो यीशु मसीह के लहू को दिखलाता है प्रभु। हमारा विश्वास है इस लहू में सामर्थ है प्रभु, हमारे सारे पापों को धो डालने के लिए पिता प्रभु। जब लोग मन फिरा के पछताव करके इसमें शामिल होते, आज तेरा लहू उनके सारे पापों को धो डालने पाए पिता, उनको श्वेत
बिना दाग धब्बे झुर्री प्रभु एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना दे जो आपसे मिलने के लिए तैयार है। ये आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। इस समय इस रोटी को, इस दाखरस को अपने बीच में बांटिएगा, और जब ये आपके हाथों पर मिलता है तो आप अपने पास में रखिएगा, और अंत में हम इसको एक साथ मिलकर खाएंगे पिएंगे। बट जस्ट लेट अस वेट फॉर वन अनदर। इस समय अपने आप को जांचे परखे। अगर पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है इन एनी एरियाज ऑफ योर लाइफ वेयर यू नीड टू रिपेंट, पछताव करना है, क्षमा मांगना है, क्योंकि बाइबल भी कहती है कोई इसमें अनुचित रीति में शामिल ना होने पाए। इसी कारण से बहुत से लोग तुम्हारे बीच में कमजोर, बीमार और सो भी गए। लेट अस रिपेंट बिफोर द लॉर्ड। सॉरी बोलने पाए, क्षमा मांगने पाए, दोबारा वो काम ना करने पाए। जब हमने मन फिराया है, आइए एक साथ मिलकर इसको खाएंगे और पिएंगे। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. By faith we keep the Passover, O Lord. Yes, Lord. Believing, O Lord Jesus, Lord, on the cross, on the crucifixion, प्रभु जी, जो आपने दाम हमारे लिए दे दिया है। आज के बाद जब लोगों ने मन फिराया, पछताव किया है, आपने सारे अपराध और पापों को क्षमा कर दिया है। अब वो नाश करने वाला मेरे घर के ऊपर में कोई उसकी तरकीब नहीं चलने वाली है प्रभु जी। आज झड़पते हैं, हुक्म देते, डांटते, फटकारते दुष्ट की युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से हर एक घरों में से निकल जाए। हर एक व्यक्ति को हम आपके पवित्र लहू में हम ढाक देते पिता प्रभु जी। प्रभु जी, जब ये साल का आखिरी प्रभु भोज है प्रभु, आपने साल भर रक्षा की प्रभु, और ये दिसंबर महीना जो बाकी है आगे भी आप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर प्रभु। ये बहुत ही विक्टोरियस साल ये होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक को ब्लेस कर, हर एक के दिल के मनों को तो पूरा कर, हर एक के घरों में आशीष होने दे पिता। धन्यवाद देते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए सब मिलकर के प्रभु प्रार्थना एक साथ बोलेंगे, लॉर्ड्स प्रेयर। हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी होने पाए। हमें रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे तू हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा की तेरी होए प्रभु, आमीन लॉर्ड। अभी हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सामर्थ आज से लेकर मसीह यीशु आने तक हर एक भाई बहन के साथ सदा के लिए होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।